हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो 100 क्वेश्चन 100 डेज। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक दिन एक नया क्वेश्चन आपको मिलता है। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। जरूर कुछ लोगों ने आंसर किया होगा, तो एक बार आप आंसर वेरीफाई करें कि क्या आपने सही किया कि नहीं किया है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ओके। सो एक बार इसको रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये मेरे पास सर्किट दिया है। अंडर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द करंट इन द सर्किट इज आई। What is the value of RL to make the current 2I? Means कि जिस समय आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही, मीन्स whenever the RL is equal to RTH, you know very well the maximum power can be transferred to the RL, yes, okay. So जब भी RL की वैल्यू हम क्या करेंगे, RTH के बराबर कर देंगे, at that time you observe that the maximum power can be transferred to this load. So the question is that कि जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है उस समय जो करंट है वो I है। तो एक काम करते हैं, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है उस समय आई की वैल्यू कितनी है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एंड यू नो कि फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरएल। सो देखिए ध्यान से, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, सो इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल, यस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे ना, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सी फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो RL है शुड बी इक्वल टू RTH। तो अगर इस RL को हटाएं, एंड इफ आई लुक एट दिस RTH, कि इसका RTH कितना होगा, सो डेफिनेटली द RTH इज बेसिकली RS। सिंपल, क्योंकि अगर आप इसको हटाते हैं तो ये VS तो सॉल्व हो जाएगा, आपके पास जो इसका RTH होगा वो RS होगा। एंड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यू नो द RL शुड बी इक्वल टू RTH, मींस RL शुड बी RS। तो जिस समय अगर लोड की वैल्यू RS के इक्वल हो जाएगी उस समय आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, इस लोड में मैक्सिमम पावर जा रही होगी। नाउ व्हेनेवर द RL इज इक्वल टू RS, व्हाट अबाउट दिस I? ये I की वैल्यू कितनी होगी? सो इफ आई जस्ट कैलकुलेट दिस I, तो क्या उस समय I की वैल्यू VS by 2RS होगी कि नहीं होगी? तो ये I क्या है? क्या ये I या जो करंट है ये वो करंट है जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है? क्या आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? सो व्हेनेवर द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड, क्या उस समय हमारे पास जो I है उसकी वैल्यू VS by 2RS आ रही, नहीं आ रही? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए हम RL की वैल्यू क्या रख दें। व्हाट आई पुट द RL सो दैट जो आपके पास करंट आ रही थी किसकी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के टाइम, उसकी डबल हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप समझने की कोशिश करें, ये मेरे पास सर्किट है और जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है उस समय आपके पास जो करंट आ रही विच इज VS by 2RS। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आई मेक RL की वैल्यू क्या कर दूं इनमें से ताकि करंट आपकी 2 टाइम्स हो जाए। सो डेफिनेटली द RL should be 0। अगर मैं RL को 0 करता हूं, so what about the current in that particular circuit? So I call I1, so I1 is equal to VS by RS। Now see this VS by RS is 2 times of your basically this VS by 2RS। ये ऐसे कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जिस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है उस समय जो भी करंट है उसकी जस्ट डबल हो जाएगी अगर मैं RL को क्या कर दूं, 0। सो द आंसर और ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, बी। क्या आप इसको समझ गए कि नहीं पूरी तरह से? तो इसमें क्या फंडामेंटल था कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द RL इज इक्वल टू व्हाट, योर RTH। तो वहां से आपने क्या किया कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम पावर जिसमें ट्रांसफर हो रही है उस समय I क्या होगा, तो I इज इक्वल टू VS by 2RS। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपने क्या किया कि भैया RL की वैल्यू हम क्या कर दें ताकि जो करंट फ्लो करे वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के समय जो करंट आ रही थी उसकी क्या हो जाए, डबल हो जाए। सो डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज RL इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक द वन मोर क्वेश्चंस जो कि आपके लिए रहेगा कल के लिए। इसको एक बार आप देखेंगे और साथ के साथ इसका आप आंसर निकालेंगे, फिर हम इसका कल आपको जवाब बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा या क्या इसका सोल्यूशन होगा। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात आपकी नहीं? तो इस तरह चलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए सीक्रेट है थोड़ा सा, आप क्योंकि आपको पहले से बता रखा हूं कि डेली जो आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं दे आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। कौन सा टॉपिक होगा क्या होगा नहीं पता। इससे क्या होगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर आप अपने आप को रीचेक कर सकते हैं।
ठीक है ना, डेली का डेली आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा। सो देखते हैं कौन सा होगा अगला क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट। सो नाउ वी से दिस इज ए क्वेश्चन, यस सी। सो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं? तो ये क्वेश्चन आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसका आपको आंसर निकालना है। बीजेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और इसको आप करिएगा। इसका क्या आंसर आएगा आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ आप इसको कॉपी में सॉल्व करें। कल इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। एवरी डे यू विल सी द क्वेश्चन विच इज अ वेरी मच न्यू क्वेश्चन विच इज वेरी मच अप टू द मार्क फॉर द गेट एग्जामिनेशन। यस, ओके, सो ट्राई टू बेसिकली सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना। और इस सीरीज को आप ज्वाइन रखिएगा। अगले दिन क्या क्वेश्चन होगा, कौन सा टॉपिक होगा, हर दिन कुछ ना कुछ रैंडम रहेगा। इससे आपकी एक कहानी कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको रिवाइज होते रहेंगे सारे टॉपिक्स, है ना। जैसे आप बीजेटी है तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसी बहाने पूरा बीजेटी रिवाइज हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। सो तब तक आप एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.